हेलो दोस्तों, चंदन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 9.1 प्रश्न संख्या 11। चलिए प्रश्न संख्या 11 को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 जो है पहले हम उसको देख लेते हैं। क्या है प्रश्न संख्या 11 की एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है और टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए इस पिक्चर का जो है ना, मतलब इस सवाल का चित्र पहले से बुक में बना हुआ है। आज आप बुक को उल्टाइए और देखिए, मिल जाएगा। तो ये जो हमारा ए से बी है ना, ये टावर है। क्या है? ए से बी तक, इसलिए हम भी पहले चित्र को बना दिए। तो ये क्या है? टावर है ए से बी तक। ठीक है, क्या है? टावर। चलिए लिख देते हैं। और टावर की जो है ना ऊंचाई हमको पता नहीं है, पता नहीं है। और ये जो है उसके बाद यहाँ पर एक नहर है। ये जो यहाँ पर है, यहाँ से ले करके यहाँ तक जो है आपका ये नहर है। बी से लेकर सी तक, बी सी नहर की चौड़ाई है और ए बी टावर की ऊंचाई है। हमको सवाल में बस इतना बताना है कि ये जो नहर है कितना चौड़ा है। लास्ट लाइन में वही पूछा गया है कि नहर की चौड़ाई ज्ञात करें और टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, ये हो गया नहर की चौड़ाई BC और ये भी हो गया टावर की ऊंचाई। सारा चीज बना हुआ। तो एक बार सवाल को पढ़ के हम समझा देते अच्छी तरह से क्या क्या कह रहा है। कह रहा है एक नहर के एक तट पर, तो ये नहर है, ये नहर का पहला तट है। ये देखिए लंबा नहर है, मान लीजिए इसे नहर जा रहा है इस तरह से। ठीक है, तो ये नहर का पहला तट हुआ, ये नहर का दूसरा तट हुआ। बी जो है नहर का पहला तट है, सी नहर का दूसरा तट है। ठीक है, उसके बाद और एक तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर तक खड़ा है। तब ये पहला जो बी तट है, इस पर एक टीवी टावर खड़ा कर दिया। ठीक है, लगा दिया। उसके बाद कहता है कि टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, तो टावर किसी सामने सामने, ये पहला तट है, सी हुआ दूसरा तट पर। दूसरा तट पर क्या कर रहा है? एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। दूसरा तट पर कोई एक बिंदु है, इसी बिंदु से टावर का जो ये शिखर है, ये टावर का शिखर और ये टावर का तल, जिसको कि हम पाद बिंदु भी कहते हैं। तो यहाँ से इस बिंदु से टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। तो नीचे से ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण बनता है। तो उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनेगा। कहाँ बनेगा? नीचे। और अवनमन कोण, ऊपर से किसी वस्तु को नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण ऊपर बनता है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण, नीचे से ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण, और उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनेगा। ठीक है, तो यहां से देख रहा है तो वहां से जो उसका उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है, लिख दिए। उसके बाद इसी तट पर, तो ये जो तट है ये इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर, यहां से देखिए 20 मीटर दूर एक बिंदु डी है दूर, दूसरा बिंदु को मीनार के पाद से, तो मीनार के पाद से ये हुआ दूसरा बिंदु, और ये मीनार का पाद यहाँ, मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित, यहाँ से एक रेखा इसे करके मिला दिया, मिला स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो यहाँ से जो 20 मीटर दूर एक बिंदु है ना डी, तो ये बिंदु टावर के पाद बिंदु से मिला हुआ है, और इसी बिंदु से टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है, तो उन्नयन कोण वहां ऊपर, यहाँ से नीचे से ऊपर देखा तो उन्नयन कोण नीचे बना। ठीक है, कितना है? 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री का रहा है। तो टावर की ऊंचाई मतलब AB और नहर की चौड़ाई मतलब BC ज्ञात करना, कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहा है, एक छोटा त्रिभुज एक बड़ा त्रिभुज। सबसे पहले हम आपको रफ समझा देते करना क्या है। तो आप क्या करिएगा, ABC ये जो त्रिभुज है ये वाला त्रिभुज, ठीक है, और एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है ABD ये वाला त्रिभुज। दोनों त्रिभुज लेंगे, एक बार छोटा एक बार बड़ा, दोनों का रिलेशन किसका लगाएंगे? देखिए हमको निकालना ये नहर की चौड़ाई और ऊंचाई। तो ये ऊंचाई हुआ मतलब कि लंब का काम करता है, ये जो नहर का चौड़ाई ये आधार का काम करता है। लंब और आधार किस में आता है? tan थीटा में। हाँ, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो ये लंब और आधार यानी tan थीटा के रिलेशन पहला त्रिभुज में भी लगाएंगे और दूसरा त्रिभुज में आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। तो ये सवाल हो गया हमारा, इसको हम बंद कर दिए। उसके बाद यहां से हम हल लिख दिए।
उसके बाद हम शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि माना ए बी क्या है, एक टीवी टावर क्या है। माना टीवी टावर की ऊंचाई, यहां से लिखते हैं, माना टीवी टावर की ऊंचाई। तो टीवी टावर का जो ऊंचाई होगा आपका, ये हमको पता नहीं, आप अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ जो नाम है ना ए बी, हम वही मान लेते हैं अक्सर। तो ए बी क्या हुआ, ए बी। अगर हम ए बी का वैल्यू निकाल लिया तो टीवी टावर की ऊंचाई निकल जाएगा। और बी सी नहर की चौड़ाई है, तो नहर की चौड़ाई यहाँ पर लिख देते हैं हम कि नहर की चौड़ाई, जो नहर की जो चौड़ाई हुआ आपका वो बराबर हो गया हमारा कितना, बी सी। वो है नहीं तो उसी का नाम दे दिए, आप कुछ भी मान सकते हैं, बी सी। उसके बाद कोण दिया हुआ, जहां कोण सी बन रहा है ये बीच में रखेंगे ए सी बी। तो कोण ए सी बी कितना हो जाएगा हमारा, कोण ए सी बी। जहां पर कोण बनता है सिर्फ वो लेटर बीच में रहना चाहिए, ये वाला त्रिभुज में, चाहे इधर से बोल लीजिए चाहे उधर से बोल लीजिए, या तो आप ए सी बी कहिए या बी सी ए कहिए, कोनो दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बराबर 60 डिग्री का। दूसरा कोण जो 30 डिग्री का बन रहा है, सबसे बड़ा त्रिभुज, आप ए डी बी भी ले सकते हैं या बी डी ए, जहां पर कोण बने वही लेटर बीच में। तो हम लेते हैं ए डी बी, सुनने में ज्यादा बेहतर लगता है। तो यहां पर लेकेंगे हम कोण ए डी बी बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। और कुछ बचा लिखने के लिए, और ये देखिए सी डी लिख देते हैं डायरेक्ट। सी डी क्या है नहीं पता है तो लिख दीजिए डायरेक्ट सी डी, कोनो दिक्कत नहीं है। सी डी बराबर कितना है, 20 मीटर। अब कुछ नहीं बचा लिखने के लिए। अब हम सबसे पहले छोटा वाला समकोण त्रिभुज लेते हैं। तो आपको पता ही है कि जो सवाल बनता है हाइट एंड डिस्टेंस का, उसमें हमेशा समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम छोटा वाला त्रिभुज लेंगे ए बी सी। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में रिलेशन किसका लगेगा, टेन थीटा का, यानी लंब और आधार का। टेन में ही लंब और आधार आता है। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में किसका रिलेशन लगा रहे हैं हम, टेन थीटा का। तो हम यहां लिखेंगे टेन थीटा, कि टेन थीटा बराबर होता है हमारा कि लंब और बटे आधार। हो गया, इतना तक सही है। अब इस तरफ देख लेते हैं, ये टेन थीटा कितना है, तो थीटा देखेंगे जो त्रिभुज लिए ए बी सी उसमें जाइए, ए बी सी यही त्रिभुज है, थीटा कितना है 60 डिग्री। तो यहां पर हम लिखेंगे टेन 60 डिग्री। क्या लिखेंगे, थीटा के जगह टेन 60 डिग्री। अब बराबर लंब कितना है, तो ये देखिए जो त्रिभुज है उसमें ए बी लंब हुआ और बी सी क्या है, आधार है। जो त्रिभुज है ए बी सी, तो ए बी सी में, ए बी सी में ये ए से बी तक लंब है और बी से सी तक आधार है। तो ये हो जाएगा हमारा ए बी और बटे बी सी, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3 कितना होता है, √3। ये किताब में टेबल है, वहां से याद रखिए तो ज्यादा बढ़िया है, ना तो खूब अच्छा से रट्टा मार लीजिए, ठीक है। तो ए बी का वैल्यू देखिए कितना है, नहीं है तो ए बी को ए बी छोड़ देते हैं। बी सी का वैल्यू है कुछ, नहीं है तो बी सी को बी सी छोड़ देते हैं। अब यहाँ से ये दोनों बटे हैं, इसके नीचे बटे 1 लगाइए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब कोना कोनी, ये दोनों को इससे और ये दोनों को इससे गुना कर दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले ए बी को 1 से गुना करेंगे तो ये ए बी का ए बी ही हो जाएगा, ठीक है। और √3 को बी सी से करेंगे तो ये फेविकोल की तरह चिपक जाएगा, क्योंकि गुना हो गया ना, होगा नहीं, गुना होगा नहीं। बी सी को √3 से गुना करेंगे तो ये √3 और बी सी में जाकर चिपक जाएगा फेविकोल से, ठीक है। तो ये ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ए बी का वैल्यू कितना निकालनी, √3 बी सी। इसको बना दीजिए समीकरण नंबर 1। इसका यूज जो बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे सेकंड में उसमें करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब बड़ा त्रिभुज लेते हैं ए बी डी में। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में। अब लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में। हो गया, यहां तक तो कोनो दिक्कत नहीं है। अब जो त्रिभुज लिए हैं वो उसमें क्या कौन सा रिलेशन लगेगा, तो टेन थीटा का लगाएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें भी क्या ऊंचाई, ठीक है, यानी कि लंब है और ये आधार, लंब और आधार का रिलेशन लगाएंगे तभी निकलेगा, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में रिलेशन किसका लगाएंगे, टेन थीटा का संबंध, किसका, टेन थीटा का।
तो जो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है हमारा कि लंब और बटे आधार, लंब बटे आधार हो गया। अब क्या करेंगे, हम सबका वैल्यू रखते जाएंगे फटाफट। तो टेन थीटा, थीटा के जगह जो त्रिभुज लिए ए बी डी, तो ए बी डी में कौन कितना बन रहा है, ये 60 डिग्री का ए बी डी बड़ा वाला। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि टेन 30 डिग्री का, 60 नहीं 30 का बन रहा है, कितना बन रहा है 30 डिग्री, थीटा के जगह 30 डिग्री और बराबर लंब कितना है, ए से बी तक लंब है तो ए बी लिख देते हैं, और बटे आधार जो है, ये देखिए आधार बी से डी तक, कहाँ तक, बी से डी तक आधार हो गया, कोनो दिक्कत ना। अब टेन 30 डिग्री का कितना वैल्यू होता है, 1/√3। आप याद रखिए तो बहुत अच्छा है आपके लिए, नहीं याद रखिए तो आप समझिए क्या होगा आगे, आप सोच सकते हैं, ठीक है। हाँ लेकिन याद रखिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। तो टेन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√3। तब ना एग्जाम में फटाफट लिखिएगा, वहाँ कौन बताएगा आपको, कोई नहीं, इसीलिए पढ़िए घर में मन से, ठीक है। बराबर ए बी का वैल्यू है कुछ नहीं, तो ए बी का ए बी, और बी डी का वैल्यू है नहीं, तो बी डी का बी डी लिख देते हैं। अब यहाँ से कोना कोनी गुना करिए, √3 का कोना कोनी ए बी, अब बी डी का 1, बी डी को 1 से गुना करेंगे तो बी डी क्या हो जाएगा, बी डी। अब बराबर √3 ए बी, चिपका ले सैया फेविकॉल से, गाना नहीं सुने हैं वही वाला, तो ये जो √3 है ए बी से चिपक जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा √3 ए बी, फेविकॉल से एकदम चिपक जाएगा, गुना होगा नहीं तो चिपक जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसमें जो ए बी का वैल्यू है निकाले हैं समीकरण 1 में, तो ए बी बराबर कितना है, √3 BC, मतलब ए बी के जगह हम √3 BC यूज कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है इसलिए। तो बी डी बराबर कितना हो जाएगा हमारा निकल करके, तो एक काम करिए बी डी को भी तोड़ दीजिए, बी डी टूटेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए बी डी कैसे टूटेगा, आप बी डी को 2 टुकड़ा में लिख सकते हैं। पहला टुकड़ा बी से सी तक, जब बी सी में और सी डी जोड़िएगा तो क्या बन जाएगा आपका, बी डी बनेगा, क्योंकि बी सी अब प्लस का सी डी बन गया बी डी, देख लिया ना इसको, तो हम बी डी की जगह बी सी में जोड़ देंगे सी डी, बी सी में जोड़ देंगे सी डी, तो बी सी अब प्लस के सी डी अब बराबर √3, और ए बी के जगह कौन सी उठा के लाएंगे, भैया √3 BC। तो यहाँ ये दोनों आपस में चिपका हुआ है, गुना में है तो गुना √3 और BC हो गया। अब एक लाइन अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखिएगा कि चूंकि ए बी बराबर है √3 BC है ना, इसको लाए थे कहाँ, समीकरण 1 से, हो गया, यहाँ पर दर्शा दिए तो ज़्यादा बेहतर होता है समझने में, हो गया ना। भी दर्शाइएगा तो कोई बात नहीं, चूंकि है ही वहाँ पर। तो ये दोनों तो गुना होगा, √3 को √3 से गुना करिएगा तो पूरा संख्या बाहर, मतलब रूट गायब, सिर्फ 3 बाहर, तो यहाँ पर बाहर में क्या आएगा 3। तो एक काम करिए, यहाँ पर वैल्यू देखिए, BC का वैल्यू है कुछ नहीं, तो BC को BC रहने देते हैं, प्लस के CD का वैल्यू है, देखिए CD का 20 मीटर, यहाँ भी CD बराबर 20 मीटर, तो यहाँ पर हम 20 मीटर यूज कर सकते हैं, और बराबर ये हो गया 3 गो, ये 3 BC हो गया। अब क्या करिए, BC एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। तो एक काम करिए, ई 20 को उन्ना ले जाइए, इसको इन्ना ले आइए, ठीक है। तो BC इधर एगो पहले से, आई BC जो है इधर आया तो प्लस के है, तो माइनस का 3 गो BC, अब बराबर ई 20 के न प्लस में, और ऊपर गया तो माइनस का 20 मीटर हो गया। अब इधर थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर C छूट गया। अब यहाँ ध्यान देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि 3 गो BC में एगो BC गया, 2 गो BC, लेकिन माइनस के कहा है कि एकरा पास 3 गो BC जो है, इसीलिए तो यहाँ पर जो बच गया आपका, तो माइनस का 2 गो BC, अब बराबर यहाँ की बचा माइनस का 20 मीटर, तो माइनस का 20 मीटर। अब ये दोनों माइनस खा के बराबर कट गया। अब मान किसका निकालना है, BC का, तो BC बराबर कितना हो गया, ई 2 चिपका हुआ है फेविकॉल लगा के, उधर जाएगा तो टूटेगा कौन सी में, गुना वाला चीज भाग में, तो 20 मीटर अब बटे 2, और 2 से कटेगा 10 बार में, तो BC बराबर आपका कितना हो गया 10 मीटर। हाँ तो BC किसको माने थे भैया, तो BC ये नहर की चौड़ाई निकल गया, बाद में लिखेंगे। अब एक और चीज निकालना बाकी है, ये टावर की ऊंचाई अभी, तो समीकरण 1 यानी AB निकाल लेंगे तो टावर की ऊंचाई निकल जाएगा।
अब क्या करिए, यहां पर लिख दीजिए कि BC का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर, तो समीकरण 1 उठा कर लाइए, क्या है, AB बराबर √3 BC, ठीक है, और इसमें रख दीजिए BC के जगह कितना रखेंगे, 10, तो AB बराबर कितना हो जाएगा, √3 गुने 10 हो गया। अब इसको सरिया के लिख लेंगे, पहले संख्या रूट वाला चीज, बाद 10 √3, इसमें लगा दीजिए मीटर। अब दोनों चीज लिख देंगे, अतः नहर की चौड़ाई BC बराबर ये 10 मीटर, और AB जो है ये टावर की ऊंचाई, टीवी टावर, जो कितना है, 10 √3 मीटर। लास्ट में अतः पहले टावरे लिख लेते हैं, टीवी टावर की ऊंचाई, टीवी टावर का जो ऊंचाई हुआ, ऊंचाई बराबर कितना, 10 √3 मीटर हो गया। और उसके बाद नहर की चौड़ाई बराबर कितना था, नहर की चौड़ाई क्या था, BC का मान कितना, 10 मीटर, है ना। ये दोनों आपका की हो गया, आंसर हो गया। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।